श्री सीताराम। दोस्तों, सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। आइए जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। ये रक्षाबंधन पर्व कब आरंभ हुआ, रक्षाबंधन मनाने की परंपरा कब से है और क्यों मनाया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं सुरेश व्यास और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सुरेश सत्यम। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांगा था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पावन त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानें कि रक्षाबंधन के त्योहार में क्या खास है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से मना किया और कहा कि ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि मुझे कोई छलिया व्यक्ति प्रतीत होता है। लेकिन राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस समय राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। कोई और उपाय न देखकर दैत्यराज राजा बलि स्वयं नतमस्तक हो गए भगवान के आगे और कहा कि तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख लीजिए। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को प्रसन्न होकर पाताल लोक दे दिया और अपने स्वरूप में आकर बलि को दर्शन दिए। भगवान विष्णु राजा बलि की दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने सोचा ऐसा सोएगा अवसर मुझे और कम मिलेगा, स्वयं भगवान वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। सो उस समय राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि मैं जब भी आंख खोलकर देखूं तो सामने मुझे विष्णु जी को ही, मतलब आपको ही देखूं। और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। राजा बलि के महल के 4 द्वार थे, कभी बलि इस द्वार से प्रवेश करें कभी उस द्वार से। नारायण भगवान क्षीर सागर से बार बार दौड़कर तो वचन पूरा कर नहीं सकते थे। सो अपने वचन के बंधन के अनुसार भगवान ने पाताल लोक में ही रहना स्वीकार किया। इधर बहुत दिन हुए जब नारायण भगवान क्षीर सागर नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी को बताया कि इस समय नारायण पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ वचन बंधन में बंधे हुए हैं और राजा बलि ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा है कि चाह कर भी भगवान बलि के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, एक उपाय है, यदि तुम उसको अपनाओ तो फिर से भगवान को पा सकती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, देवऋषि अतिशीघ्र बताओ, मैं अत्यंत चिंतित हूँ और शीघ्र बलि से भगवान को मुक्त करना चाहती हूँ। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी को सुझाव दिया और कहा कि आप पाताल लोक जाकर दैत्यराज बलि को अपना भाई बना लो, विधिवत रक्षा सूत्र बांधना और बदले में अपने स्वामी को राजा बलि से मांग लेना। देवऋषि के कथनानुसार माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके पाताल लोक पहुंची और राजा बलि के महलों के बाहर रोने लगी। राजा बलि ने एक असहाय स्त्री को रोते देखा तो अपने दरबार में बुलवा लिया और रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बाली ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ और मुझे अपना धर्म का भाई बना लो। ये सुनकर लक्ष्मी जी मन ही मन प्रसन्न हुई और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया।
रक्षा सूत्र बांधकर माता लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि से वचन लिया कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि बोलो बहन, क्या इच्छा है, क्या प्रण है तुम्हारा? तुम जो मांगोगी उसे मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वचन है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि भैया, जो आपके द्वार पर द्वारपाल हैं, आप उन्हें मुझे दीजिए। अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। एक अन्य कथा द्वापर युग की है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजने की कृपा करें। कमेंट में सीताराम लिखें। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सुरेश सत्यम से। इसी के साथ मैं सुरेश व्यास आपसे लेता हूँ विदा। आप सभी को सीताराम।